दोपहर 2:30 पे जिस तरीके से हमला हुआ, ये हर एक दिल को झकझोर देने वाला हमला था। अगर AK-47 शांत रही तो अब हम सब भी कहेंगे 56 इंच की सरकार में अब बहुत हो चुका है। अगर कोई आतंकवादी पिल्ला, कोई आतंकवादी सुअर मारा जाता है, उसके जनाजे में 3 लाख आदमी पहुंचता है, वो भी आतंकवादी मानसिकता वाले हैं। हम संविधान का पालन करते रहे और वो अपनी आसमानी किताब लेकर के हमारे भाइयों को मारेंगे। भारत का हर एक नागरिक अब चाहता है कि किसी भी हाल में देश के नक्शे से पाकिस्तान का नमो निशान मिटा देना चाहिए। सरहद पार से जो भी आतंकवादी घटनाएं आ रही हैं, जैसे इन्होंने पुलवामा में किया, बाकी जगह पे इन्होंने बदला लिया है, पुरी में किया है, उसी तरीके से बदला इनको लेना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर, पहलगांव, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत पे जिस तरीके का कल मंजर देखने को मिला, शायद वो हर एक हिंदुस्तानी के दिल को पूरे देने वाला मंजर था। कहीं किसी की 2 साल, कहीं किसी की 2 महीने पहले शादी हुई और कल अचानक से इस घटना ने झकझोर को रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पे थे विदेश के, अपना विदेश दौरा कैंसिल करके आनंद फानंद इंडिया आते हैं। और अगर बात करें तो देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के जितने भी आला अधिकारी हैं या हाई कमान है, वो सब इस घटना की जांच पड़ताल में लगे हुए। बड़ी बड़ी एजेंसियां जांच पड़ताल में लगी। जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर, दोपहर 2:30 पे जिस तरीके से हमला हुआ, ये हर एक दिल को झकझोर देने वाला हमला था। आज पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है और जब तक बहुत हुई सर्जिकल स्ट्राइक, बहुत हुआ, कई सारे ऐसे नारों से पूरा देश गूंज रहा है और लोगों का कहना है, एक आम नागरिक का कहना है, अब कई हमले हो चुके, अब नस्ता नाबूद करने का आतंकवाद को समय आ चुका है। हमारे साथ रायबरेली में आप देख सकते हैं भाजपा के और कई ऐसे संगठन के जो अपने, और ये आम नागरिक भी लोग हैं और इनका कहना है अब बर्दाश्त से बाहर है, इस आतंकवाद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जाए। आपसे बात करते हैं कि क्या गुजर रही है और किस तरीके से इस हमले को आप देखते हैं। आपका परिचय और क्या आप ये हमले की कैसे देखते हैं आप? मारुति त्रिपाठी, निवर्तमान जिला महामंत्री हिंदुवानी। हमको मुझे यही कहना है कि इतना सब होने के बाद भी अगर AK-47 शांत रही तो अब हम सब भी कहेंगे 56 इंच की सरकार में अब बहुत हो चुका है कि हम लोग प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। अब आतंकवाद पर लगाम लगाने की जरूरत है और आतंकवाद का पोषक और आतंकवाद का बाप है पाकिस्तान। इसको निस्तो नाबूद करने की आवश्यकता है। RDX कहाँ से आता है? जो भी कश्मीरी जानकारी ऐसी मिल रही है कि 1 हफ्ते पहले ही आतंकवादी कश्मीर में आ चुके थे और ये बड़े स्तर पे 26/11 के जो अटैक हुआ था उसको लेकर के उसी के तर्ज पे ये तैयारी थी। पत्रकार बंधु, मैं आपको चीज बता दूं, ये जो सबका साथ सबका विकास का नारा छोड़ देना चाहिए। अगर कोई आतंकवादी पिल्ला, कोई आतंकवादी सुअर मारा जाता है, उसके जनाजे में 3 लाख आदमी पहुंचता है, वो भी आतंकवादी मानसिकता वाले हैं। ये चीज हम लोगों को समझना चाहिए। वहां पे आप धर्म पूछ के कर रहे हो और राहुल गांधी जैसे 2 टके के नेता जाति में देश को बांट रहे हैं और ये साले 2 करोड़ के सुअर हम हमारे मारेंगे। मैं तो कहता हूँ सेना को आगे करिए और हम लोगों को आगे करिए। हम लोग अपनी गोली खाने के लिए, गोली खिलाने के लिए सक्षम हैं। और रही वो बात, अगर 48 घंटे में ये नहीं होता है तो हम लोग कश्मीर के लिए कूच करेंगे और वो नरसंहार कश्मीर में होगा इस्लामिक आतंकवादियों का। उनको उनकी नानी याद आ जाएगी। बहुत हो चुका सम्मान, मान सम्मान, हमने बहुत संविधान का पालन कर लिया है। हम संविधान का पालन करते रहे और वो अपनी आसमानी किताब लेकर के हमारे भाइयों को मारेंगे। बहुत हो चुका है। अब अगर बात करें तो 26/11 का भी जवाब मिला, उरी अटैक का भी मिला, पुलवामा का भी दिया गया। क्या लगता है और सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सरकार? देखिए, सरकार को यही कहना है कि अब जितने भी वहां के आतंकवादी मानसिकता वाले हैं, उनकी माओ की कोच को बांझ कर दीजिए कि अब इस्लामिक आतंकवाद वहां पैदा ना पाए। जो भी मुस्लिम भाई हैं सब बुरे नहीं हैं, जो 2-4 अच्छे हैं, उनसे यही कहना है कि इनका आप खुल के आइए, विरोध करिए आगे, नहीं तो आप भी उसी तरीके से देखे जाएंगे। इसका जवाब कैसे चाहते हैं आप? देखिए, इसका जवाब यही है कि आज कल जब हम लोग सुबह सो उठे तो हमको पाकिस्तान साफ मिलना चाहिए।
पाकिस्तान साथ मिलना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं हमारे, कैसे देखते हैं आप इस हमले की और कैसे निंदा करते हैं? क्या ये एक जो हुआ ये बहुत ही दुखद घटना है। पर्यटकों पे हमला करना ये दूसरी घटना है। एक बार बस पे हुआ था, दोबारा ऐसी घटना हुई है। इसकी हम लोग बहुत कड़े तौर पर निंदा करते हैं। भारत सरकार ने जो राफेल खरीदे हैं वो केवल 100 पीस के लिए नहीं खरीदे गए हैं। तो मोदी जी को चाहिए कि आज ही रात में राफेल से उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्टाभूत कर दें, जिससे दोबारा आतंकवादी लोग सर उठाने के लिए मजबूर हो जाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद घटना है। सभी जितने भी हमारे नागरिक और सेना के जवान शहीद हुए हैं और ये बहुत बहुत दुखद घटना है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं सीधे सीधे यही कहूंगा कि अब जब 60% से अधिक हमारा पीओके स्वयं वहां के पाकिस्तान के नागरिक भारत में मिलना चाहते हैं और भारत का हर एक नागरिक अब चाहता है कि किसी भी हाल में देश के नक्शे से पाकिस्तान का नमो निशान मिटा देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को पैदा करता रहा है और आज भी कर रहा है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। दोबारा ऐसी घटना करने के लिए पाकिस्तान जिंदा न रहे, पूरे पाकिस्तान को खत्म करने का समय आ गया है, अब बर्दाश्त से बाहर है। और मुझे विश्वास है अपने गृह मंत्री अमित शाह जी पर, मोदी जी पर भी विश्वास है, राजनाथ सिंह जी पर विश्वास है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और होगा। पाकिस्तान को उनकी नानी याद आई। सीसीएस की बैठक चल रही है और कई अगर बात करें तो 6 बजे से बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री जब वापस लौट के आए तो उन्होंने सबसे पहली बैठक एयरपोर्ट पे ही कर डाली, क्योंकि अपने आवास कार्यालय भी नहीं पहुंचे। और इसको देखते हुए क्या लग रहा है कि और ये तो है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो क्या लगता है कि क्या बड़ा होगा? बड़ा अब उसको जो है सार्वजनिक रूप से हम नहीं कह सकते हैं कि क्या बड़ा होने वाला है, लेकिन जरूर होगा, क्योंकि दूसरे देश की यात्रा को बीच में छोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत आना, तत्काल गृह मंत्री जी का कश्मीर जो है वहां पे घटनास्थल पे पहुंचना और प्रधानमंत्री जी का आते ही सीधे बैठक करना, यह दिखा रहा है कि हमारी सरकार जो है मोदी सरकार है ये बहुत गंभीर है और पाकिस्तान को इसका जवाब मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। अब मिलना भी चाहिए। पूरे देश की एक बच्चे की आवाज है कि मतलब हम लोग सो नहीं पाए हैं, आज 24 घंटा हो गया है, ऐसी दुखद घटना हुई है। तो मैं चाहता हूं कि भारत जितने जल्दी हो अटैक करे। और भी कुछ हमारे साथ लोग हैं और बात करते हैं आपसे कि क्या जो हुआ ये बड़ा ही भयानक था और इसको कैसे देखते हैं और इस पे क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए भारत की। सर, जो हुआ कल आप भी वाकिफ है और पूरा देश है, बहुत ही दुखद घटना है और इससे पूरा भारत देश जो है बहुत दुखित है, परेशान है। और हमारा आज यहाँ पर विरोध मार्च भी कर रहे हैं। मेरा भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से अनुरोध है कि इसका पाकिस्तान को कड़ा से कड़ा जवाब दें। सरहद पार से जो भी आतंकवादी घटनाएं आ रही हैं, जैसे इन्होंने पुलवामा में किया, बाकी जगह पे इन्होंने बदला लिया है, पुरी में किया है, उसी तरीके से बदला इनको लेना चाहिए, तभी हमारे देश में शांति अमन चैन कायम रहेगी। क्या लगता है कि उरी के बाद भी नहीं संभले, पुलवामा हमले के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी ये लोग नहीं सुधर रहे और 26/11 के बाद कई ऐसे हो गए, तो इसका हमेशा के लिए अंत क्या होना चाहिए आपके दृष्टिकोण से? हमेशा का अंत तो इसका है कि कश्मीर का जो विवाद है उसको खत्म करना पड़ेगा। जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको भारत में मिलाना पड़ेगा और यही एक समस्या का समाधान है, क्योंकि ये जो कश्मीर की समस्या है इसको लेकर के उनके यहाँ भी आतंकवाद और आतंकवादी पलते रहे, पोसते रहे हैं और हमको इसका जड़ से कश्मीर का समस्या समाप्त करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं आप? और भारत के नागरिकों के साथ जो हुआ, पूरे देश के कोने कोने से लोग आए थे और जो कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था। निहत्तों के ऊपर वार करके AK-47 चला देना और बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। निसंदेह बहुत ही घृणित और जघन्य हत्याकांड है ये, और ये हम लोगों को विशेष रूप से निशाना बना के हमेशा होता आया है। और मेरी और भारत सरकार से और समस्त भारतीय नागरिकों से ये अपील है कि अब वो समय आ गया है कि जब हम लोग एकजुट होके ना सिर्फ अपने लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए सोचना पड़ेगा। हम सबको एकजुट होके आगे आना पड़ेगा, तभी इस समस्या का पूर्णतः समाधान हो सकता है। और भी कुछ लोग हमारे साथ बात करते हैं। जो कल हुआ बड़ा भयानक था और निहत्थों के ऊपर वार कर देना, इस तरीके से धर्म पूछ के मारना,
कलमा पढ़ाना, अगर कलमा नहीं आता है आपको, कब आप उन पे गोली चलाएंगे? और कलमा आता तो बख्श देते हैं, इस पे क्या कहेंगे? धर्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए, ये तो मानवता की हत्या है। क्योंकि निरथे लोग जो वहां पर गए थे अपनी लाइफ को एंजॉय करने के, लाइफ के कुछ क्षण जो है बेहतर बनाने के लिए, लेकिन वो उनको गम में तब्दील किया गया। और जात धर्म से अलग हट करके ये सब चीजें सोचनी चाहिए, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। और इसमें आतंकवादियों का जो रोल है, इसमें कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बॉर्डर पार पाकिस्तान का भी इसमें रोल हो सकता है। अच्छा, एक हफ्ते पहले वो लोग इंडिया में दाखिल हो गए थे, ऐसा कहना है अब एजेंसियों का। ये तो सरकारी एजेंसियों के आंकड़े हैं, सारी चीजें आ रही हैं जो भी, क्योंकि हम लोग को मालूम पड़ रहा है, ये तो आप लोगों के माध्यम से, ये सरकारी एजेंसियों के माध्यम से। लेकिन फैक्ट क्या है ये देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या है कि आज एक चीज समझ में आई कि अभी लोगों की चिताएं जली नहीं और लोगों ने कार्टून बना के उसको प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, तो शेड है। उनसे पूछिए जिनका आदमी गया, जिनकी शादी अभी 4 दिन पहले हुई, किसी की 1.5 महीने पहले हुई, उनकी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा और ये निशंक हत्या हुई। ये नहीं होना चाहिए, बहुत निंदनीय है। इस तरह के कृत्य जो भी होते हैं उसकी समाज को बहुत भर्त्सना करनी चाहिए और हमारी सरकार को भी अलर्ट रहना चाहिए। जो बिल्कुल जो है जो हमारी सरकार है वो आजकल क्या सरकार गिराने, सरकार बनाने, वोट की राजनीति और जात की राजनीति ये इन पे लगी रहती है। लेकिन जो सिक्योरिटी पॉइंट्स है उनको कहीं ना कहीं जो है लूज छोड़ा गया है, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इस तरह जो भी हमारी सरकारें हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। और आने वाले समय में देखिए, आप मेरे पीछे जैसे कि आप देखिए कि कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है और ये शहीद चौक है। अगर बात करें डिग्री कॉलेज चौराहा रायबरेली पर, यहाँ पे कैंडल मार्च कई संगठन और ये आम नागरिक भी यहाँ पे मौजूद है और उनका कहना है कि साफ तौर पे अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को और आतंकवाद को खासकर सबक सिखाने का, कि आने वाले समय पे अब उनकी रीढ़ पे एक ऐसा वार किया जाए जिससे पूरी कौम आतंकवाद की याद रखे कि इंडिया या किसी भी देश पे ऐसे हमले करने से पहले 10 बार और 10 पुश्तें उनकी सोचे। मैं गुरवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।